लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की 543 सीटों पर जो 8,337 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनका फैसला जल्द होने वाला है। एक और कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 400 के पार किनारे के साथ रिजल्ट का इंतजार कर रही है। इस चुनाव में प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर खूब लांछन लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा है, तो कोई किसी को हत्यारा और अय्याश बता रहा है। ऐसे में हमने इन आरोपों के पीछे की सच को जानने की कोशिश की, ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार इस चुनाव में कितने क्रिमिनल केस वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितने दागी प्रत्याशी हैं, कितने करोड़पति प्रत्याशी हैं, और सबसे जरूरी, महिला प्रत्याशियों की भागीदारी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का डेटा ये कहता है कि हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव में अमीर और दागी दोनों तरह के प्रत्याशियों की संख्या बढ़ गई है। इस बार हर 3 में से एक उम्मीदवार करोड़पति है, यानी कि 8,000 प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से हर 3 में से एक प्रत्याशी करोड़पति है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि हर 5 में से एक उम्मीदवार ने ये बताया है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इसके अलावा एक और डेटा है जो ये बता रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि ये बढ़ोतरी बिल्कुल मामूली सी है, लेकिन बढ़ी जरूर है। तो चलिए महिला उम्मीदवारों की भागीदारी से ही शुरू करते हैं। साल 2024 के चुनाव में वैसे तो करीब 8,000 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इनमें से करीब 800 महिला प्रत्याशी हैं, यानी कि कुल प्रत्याशियों में से 10% हिस्सेदारी महिलाओं की है। अब अगर इसकी तुलना पिछले चुनाव से की जाए तो साल 2019 के चुनाव में महिला प्रत्याशियों की हिस्सेदारी 9% थी और साल 2014 के चुनाव में 8% और इससे भी पहले यानी कि साल 2009 के चुनाव में यह हिस्सेदारी सिर्फ 7% की थी। अगर पार्टी वाइज बात की जाए तो बीजेपी ने साल 2009 के चुनाव में 10% महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जो इस चुनाव में बढ़कर 16% तक पहुंच चुका है। कांग्रेस में ग्रोथ थोड़ा कम देखने को मिला है। कांग्रेस में 2009 में 10% महिला प्रत्याशी उतारे गए थे, जो इस चुनाव में बढ़कर 13% तक पहुंच चुके हैं। महिला प्रत्याशियों की हिस्सेदारी के मामले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के हालात सबसे अच्छे हैं। साल 2009 में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 18%, 2014 में 19%, 2019 में 37% और फिर 2024 में 25% महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने महिलाओं को टिकट दिया है, यानी कि 29% टिकट। अब आपको दागी यानी कि क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवारों के भी बारे में बताते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि राजनीति में बाहुबलियों का हमेशा से बोलबाला रहा है और इस बात का पूरे फैक्ट के साथ हमारे पास प्रूफ भी है। साल 2009 से 2024 के बीच दागी उम्मीदवारों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है, जो ये दिखाता है कि कैसे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई दागी उम्मीदवारों पर भरोसा करता है। अगर साल 2009 से तुलना की जाए तो साल 2009 में मैदान में उतरे 7,810 उम्मीदवारों में से 1,249 उम्मीदवारों के ऊपर क्रिमिनल केस मौजूद थे। वहीं अगर साल 2024 की बात की जाए तो इस बार मैदान में उतरे 8,337 उम्मीदवारों में से 2,572 उम्मीदवार दागी हैं। अब आपको पार्टी वाइज क्रिमिनल केस वाले प्रत्याशियों के बारे में भी बता देते हैं। इसमें वैसे तो 2 कैटेगरी है, एक है क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवारों की और दूसरा है सीरियल क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवारों की। दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। साल 2009 में सपा और कांग्रेस के 27% उम्मीदवारों के ऊपर क्रिमिनल केस थे, जो साल 2024 में बढ़कर 44 और 56% तक पहुंच गए। लेकिन सभी चुनाव में सबसे ज्यादा आरजेडी में ही क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस चुनाव में भी 75% दागियों के साथ आरजेडी टॉप पर है और 43% के साथ बीजेपी बॉटम पर।
दूसरा ग्राफ है सीरियस क्राइम वाले प्रत्याशियों का और इसमें भी आरजेडी टॉप पर है। इस बार भी 54% के साथ आरजेडी में सबसे ज्यादा और 27% के साथ कांग्रेस में सबसे कम सीरियल क्रिमिनल केस वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इसके अलावा आपको एक बात और बता देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट में रेड कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताया गया है। रेड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं जिसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा प्रत्याशी क्रिमिनल केस वाले चुनाव लड़ रहे होते हैं। अब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2009 में हर 3 में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रेड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लेकिन इस चुनाव में हर बार हर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रेड कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, यानी कि हर दूसरी सीट पर 3 या उससे ज्यादा क्रिमिनल केस वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक बात और बच गई है, वो बात है पैसों वाली, यानी कि किस पार्टी में कितने ज्यादा अमीर करोड़पति प्रत्याशी मैदान में है। इसे भी आपको पूरे डेटा के साथ समझा देते हैं। डेटा ये कहता है कि साल 2009 में बीजेपी के अंदर 42% और कांग्रेस के अंदर 63% प्रत्याशी करोड़पति थे, जो डेटा साल दर साल लगातार बढ़ता ही गया है। साल 2019 में दोनों ही पार्टी में बराबर 83% प्रत्याशी करोड़पति थे और अब साल 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी में 92% करोड़पति प्रत्याशी मौजूद है, जबकि कांग्रेस में 63 से बढ़कर 89% करोड़पति बन चुके हैं। तो इस वीडियो और इन सभी डेटा को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर आरजेडी, सभी को क्रिमिनल केस वाले नेताओं से कोई परहेज नहीं है। सभी पार्टी में ऐसे नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अब इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कुछ भी हो, महिला प्रत्याशियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी तारीफ करनी तो बनती है। हालांकि ये बढ़ोतरी काफी मामूली है, लेकिन राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़नी जरूर चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।